हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो कि हमारी क्वेश्चन और सिलेबस मैपिंग सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हमारा ये पार्ट थर्ड सीरीज होने वाला है। और हम ऑलरेडी 2 पार्ट आपको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि 15 प्लस 15 हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं सिलेबस से डिस्कस हुए हैं। और हम वहाँ पे आपको लाइव दिखाए हैं कि आपका किस तरह से हर एक क्वेश्चन जो टीए में, जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एग्रीकल्चर टीए का 2025 के एग्जाम हुआ है, जिसको आप बहुत हार्ड एग्जाम मानते हैं, वहाँ पे किस तरह से हर एक क्वेश्चन जो है अभी तक 30 जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही पूछे जा रहे हैं। और सिलेबस के किस पार्ट से पूछे जा रहे हैं वो भी हमने आपको लाइव वहाँ पे करके दिखाया है, जो कि हमारे वीडियो अपलोड है। आप उसको जरूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले आप दोनों वीडियो को देखें। और साथ में आप अगर वो वीडियो देख लिए होंगे तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए पढ़ने की, आपको किस तरह से योजना बनानी चाहिए, आपको सिलेबस के टॉपिक को किस तरह से कवर करना है, आपके नोट्स किस तरह से होना चाहिए, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा धीरे धीरे आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और पढ़ना कैसे ओवरऑल। एक चीज और बच्चे पूछते रहते हैं हमसे कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, कहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें, सर कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका होता है कि आप सिलेबस को उठाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, सिलेबस को उठाना है अपने। ठीक है, हम जो आपको करके दिखा रहे हैं लाइव, हम भी आपको आगे ऐसे ही पढ़ाएंगे, सिलेबस के थ्रू ही पढ़ाएंगे। आप सिलेबस को प्रॉपर मैपिंग कर लेना, जिस तरह से अभी बता रहा हूँ। फिर आगे जब हम वीडियो को कराएंगे, लेक्चर समय जब आगे पढ़ाएंगे, तो आपको इसी तरह से इसी अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस को उठाएं, एक लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, और आपको उसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को पढ़ना है। कोई भी स्टैंडर्ड आप किताब को फॉलो करके पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, आपको किसी तरह से गुमराह नहीं होना। एक दूसरी चीज़ ये आती है कि हम सर क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज कहाँ से सॉल्व करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो कमीशन के क्वेश्चन होते हैं। चाहे कोई भी कमीशन बनाया हो क्वेश्चन, चाहे वो यूपी पीएससी बनाया हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी बनाया हो, चाहे वो बिहार पीएससी बनाया हो, चाहे वो आईसीआर जीआरएफ के क्वेश्चन हो, चाहे वो आईसीआर एसआरएफ के क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, आप उन क्वेश्चन को लेके उनको सॉल्व करें, बजाय कि आप कोई भी रैंडम चीजें उठा के सॉल्व करने लगते हैं कोई भी क्वेश्चन। और आप टॉपिक के अंदर को पढ़ के, आप टॉपिक के सिलेबस को पढ़ के, टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन खुद भी फ्रेम कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, जरूरी है कि आप टॉपिक के अंदर से कितना अच्छे से पढ़ के जाते हैं चीजों को, टॉपिक के अंदर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे कवर कर रहे हैं। और सभी क्वेश्चन टॉपिक के अंदर से आते हैं। ठीक है, मैं जो एनालिसिस किया हूँ मैं बता रहा हूँ पूरा। मैं जो 65 क्वेश्चन हैं, जो एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन जो आए हैं एजीटीए में लास्ट ईयर, सभी के सभी क्वेश्चन एग्रीकल्चर सिलेबस के अंदर है। और हर एग्जाम में सारे क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि टीचर के लिए भी एक फाउंडेशन होता है कि सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन बनाना होता है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, सिलेबस के अंदर से आते हैं। तो आज जो हमारी ये तीसरी जो लेक्चर है हमारा क्यूएसएम का, यानी कि क्वेश्चन सिलेबस मैपिंग सीरीज का, उसको हम डिस्कस करेंगे, जहाँ कि हम यूपी एजीटीए का पेपर डिस्कस करेंगे। और साथ में जो शुगर केन सुपरवाइजर की पोस्ट है, यानी गन्ना पर्यवेक्षक की जो पोस्ट है हमारी, इसमें भी लगभग जो एजीटीए सिलेबस है सेम सिलेबस दिया गया है। सेम एजेंसी यहाँ पे एग्जाम लगी यूपी ट्रिपल एससी, तो इसका भी प्रिपरेशन की हमारी स्ट्रेटजी सेम रहेगी। हमें कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप एक प्रिपरेशन के थ्रू दोनों एग्जाम को प्रॉपर टारगेट कर सकते हैं। आपको कोई भी अलग से चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप एक चीज़ को पढ़ लें, आपको दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको पता ही है फीचर्स क्या है इसका, कि सिलेबस के और पीवाईक्यू को किस तरह से लिंक करता हूँ मैं। आप लास्ट वीडियो जो हमारे 2 वीडियो हैं उसको देख लें, और इसके पहला जो हमारा वीडियो है उसको भी आप देखें, कि हमने आपको बताया था कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर अपनी टेबल पे निकाल के रखे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जब लास्ट में हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, 65 के 65 क्वेश्चन, तो आपको एक प्रॉपर मैं हार्डकोर स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका एग्रीकल्चर टीए में 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बताता हूँ, आजकल मार्केट में या कोई भी यूट्यूब में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं आप, इतना डिस्ट्रक्शन है, इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा रिसोर्स है। ठीक है, मटेरियल बहुत ज्यादा है आजकल। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपने सिलेबस को उठाएं। ठीक है, हिंदी में उठाएं या इंग्लिश में उठाएं, आप कुछ किताबों को लें और आप प्रॉपर चीज़ों को करना शुरू कर दें। मैं आपको सिलेबस की सारी चीज़ें अच्छे से कराऊंगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट ईयर जब 2025 में कुछ बच्चों को गाइड किया था यूट्यूब के माध्यम से, हालांकि मैं सारा टॉपिक नहीं कवर किया था, तो जो भी चीज़ मैंने कवर किया था वहाँ से उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हुए या देखने को आपको एग्जाम में मिले थे, जो कि प्रीवियस स्टूडेंट के हमने फीडबैक द्वारा जाना। ठीक है, तो आप भी हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं चाहे तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम ओपन करते हैं और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो ऑलरेडी हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम यहाँ पे 31 यानी कि 31वें क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 31 क्वेश्चन है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इधर सिलेबस में थोड़ा सा, एक मिनट,
सिलेबस आपने निकाला होगा, इस तरह से आपने मार्किंग कर रखी होगी। जैसे मैंने क्रॉप साइंस का 1 है हमारा, तो 1.1, 1.2, 1.3 करके यहाँ पे क्रॉप साइंस हमारे 9 टॉपिक्स जो हैं, आपने 9 टॉपिक को इस तरह से आप मार्किंग कर ली होगी। ऐसे ही हमारा बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी जो कि सेकंड हमारा पार्ट है उसका, तो सेकंड पार्ट के भी यहाँ पे 3 पार्ट जो हैं, इनको भी आप इस तरह से मैपिंग आपने कर ली होगी, मार्किंग आपने कर ली होगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इस तरह से आपने सिलेबस में कर लिया होगा, और इसी अकॉर्डिंग मैं जो भी चीजें कराऊंगा इसी अकॉर्डिंग कराऊंगा। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस तरह से मार्किंग जरूर कर लेना सिलेबस निकाल के, या कि चाहे आप डिजिटली कर लेना, या मैं इस फाइल को भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं आगे आपको चीज़ों को कराऊंगा, यही टॉपिक से ही हम कवर चीज़ों को कराएंगे। ठीक है, हम कोई अलग से आपको नई चीज़ें नहीं बताएंगे, जो टॉपिक में दिया वही चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये बात हमारी क्लियर आपको हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम 31वें क्वेश्चन की ओर। 31st क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना, यानी प्रतिनिधि मृदा नमूना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। के लिए निम्न में से कौन सा मृदा नमूनाकरण पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशंसित है, यानी कि ऑफिशियल तौर पे कौन सा अनुशंसित किया गया है। ठीक है, मृदा नमूना किस तरह से मृदा के नमूने को लें, यानी कि सॉइल टेस्टिंग के लिए हम किस तरह से लें। अंग्रेजी से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल सैंपलिंग पैटर्न आर ऑफिशियली रिकमेंडेड, ठीक है, टू ऑब्टेन द रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपलिंग फ्रॉम द एक्यूरेट फील्ड एनालिसिस, यानी फील्ड एनालिसिस के लिए, यानी सॉइल का जब हम सैंपलिंग लेते हैं तो कैसे हम मतलब कहाँ से मृदा के नमूने को लें, इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली बात तो जिग-जैग पैटर्न में होता है, इसके आंसर मैं बता देता हूँ, हालांकि बाद में हम आंसर को डिस्कस करेंगे जब ये सीरीज हमारी खत्म होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो 3.6 जो टॉपिक हमारा यहाँ पे हमने मेंशन कराया, जो मार्किंग कराया है, तो 3.6 में जब आप जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन है मेथड ऑफ सॉइल सैंपलिंग। ये देखिए 3.6 में सॉइल सर्वे है, एक तो सॉइल सर्वे है, यहाँ पे भी इसको मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रॉपर यहाँ से आया मेथड ऑफ सॉइल सैंपलिंग, यानी सॉइल सैंपलिंग के क्या मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ सॉइल सैंपलिंग, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। देख लीजिए आप, सीधा सीधा सैंपलिंग का क्वेश्चन आ गया आपको। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, या देखिए आप सिलेबस से ही क्वेश्चन है, ये सॉइल मैपिंग किस तरह से हम करते हैं, सॉइल सैंपलिंग हम कैसे करें, ये क्वेश्चन हमारा 31st क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन, ठीक है, प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधार बीज का सही वर्णन करता है, यानी कि टाइप ऑफ सीड से क्वेश्चन पूछा। आधार बीज क्या है, टाइप ऑफ सीड है, यानी यहाँ पे आप देख लीजिए इंग्लिश में आप, एज पर द इंडियन सीड सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंडियन सीड सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीड सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली डिस्क्राइब फाउंडेशन सीड, यानी फाउंडेशन सीड के बारे में आपसे मेरे प्यारे दोस्तों, फाउंडेशन सीड के बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और ये फाउंडेशन सीड किस टॉपिक के अंदर आएगा बताइए, टाइप ऑफ सीड में आएगा। क्या आएगा, टाइप्स ऑफ सीड। 4 प्रकार के सीड होते हैं, न्यूक्लियर होता है, ठीक है, इसके बाद होता है आपका फाउंडेशन होता है, सर्टिफाइड सीड होते हैं। ठीक है, इस तरह जो 4 फीड होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए आप, ये 1.5 जो हमारा मार्किंग मैंने कराया सिलेबस में, वहाँ पे मेंशन होगा आपका। 1.5 में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे है इम्पोर्टेंस ऑफ द सीड एंड इट्स टाइप। ये देखिए यहाँ पे आप, ये पूछा गया इट्स टाइप, मिल गया आपको, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जब 1.5 में जाएंगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ सीड एंड इट्स टाइप, तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया दोस्तों, टाइप ऑफ सीड से क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, टाइप ऑफ सीड से क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। इसको आप यहाँ पे मार्किंग प्रॉपर कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी हमारा सिलेबस के अंदर से ही है। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 33 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया, क्या क्वेश्चन है हमारा, कि निम्न में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है, यानी क्या पूछ रहा है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पेव्ड द वे फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस। क्या पूछ रहा है, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस पूछ रहा है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस देखिए हमारे कहाँ पे मेंशन है, 4.1 में जब हम जाएंगे, 4.1 में जब हम जाएंगे, ये देखिए 4.1 में पहुंच गया हमारा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो 4.1 के अंदर जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ एक्सटेंशन पूछा गया, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका रूरल डेवलपमेंट या एक्सटेंशन सर्विस का क्वेश्चन हमारा है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए क्लासिफिकेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई है। एक्सटेंशन मैथोलॉजी एक्सटेंशन सर्विस का क्वेश्चन हमारा है।
तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा सिलेबस के अंदर से ही पूछा गया, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस वाला क्वेश्चन, योजना से रिलेटेड, मतलब कौन कौन सी हमारी सर्विस एक्सटेंशन से रिलेटेड स्कीम चालू की है, डिफरेंट प्रोग्राम, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी कह सकते हैं आप, प्रोग्राम का क्वेश्चन ही माना जा सकता है, डिफरेंट प्रोग्राम है, तभी कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस एक प्रकार का प्रोग्राम ही चालू किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सिलेबस के अंदर से ही पूछा जा रहा है, एक्सटेंशन का है, एक प्रोग्राम में, या कि यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका अगला क्वेश्चन हमारा 34th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो एक तो आपने आपने देखा होगा, पहले हमारा एक क्या पूछा था, क्रॉप रोटेशन के बारे में पूछा था इसी टॉपिक से, और उसी हमारा टॉपिक जो 1.4 का यहाँ पे रिले क्रॉपिंग के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफाइन द रिले क्रॉपिंग, ठीक है। तो ये रिले क्रॉपिंग का जो हमारा क्वेश्चन है, ये कहाँ पे दिया हुआ है, रिले क्रॉपिंग वाला हमारा टॉपिक 1.4 में जब आप जाएंगे तो 1.4 में क्लियर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप ऑफ द फार्मिंग लाइक द ड्राई फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग। तो ये जो रिले क्रॉपिंग आप जब पढ़ते होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, ये मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर आपका रिले क्रॉपिंग आता है, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर क्या आता है, आपका रिले क्रॉपिंग आता है। तो ये टॉपिक हमारा क्या पूछा है, मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर हमारा जो रिले क्रॉपिंग आता है, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग आता है, ये सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया, और अरुण कत्यान वगैरह वाली किताब में भी प्रॉपर चीज दी रहती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि आपका क्वेश्चन भी एकदम जो कि कहाँ से आया है, सिलेबस से आया है, और इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर, और 35 क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया है, मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बारे में फिर से पूछा गया, यानी मिलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2024 हमारा मिलेट्स इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया था। तो मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ये कह रहे हैं कि मतलब कि मिलेट्स के लिए हमें कौन सा कथन सही है, हम कैसे मतलब उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इसका जब आप इस ऑप्शन को पढ़ोगे तो आप आसानी से इसके आंसर को आप एलिमिनेट कर पाओगे, आप पहुंच जाओगे आंसर तक। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन जो है सिलेबस के अंदर से पूछा गया है, इन ऑर्डर टू इन्हांस अवेयरनेस एंड प्रमोट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो मिलेट्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बढ़ावा देने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप द फॉलोइंग स्टैंडर्ड करेक्ट है ना। तो सिंपल चीज, न्यूट्री सीरियल्स है एक प्रकार का, एंड डिक्लेयर 2023 में नेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स बनाया गया था। तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए पहले, और यहाँ पे भी ये जो मिलेट्स वाला है, हम आंसर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं यहाँ पे टाइम खराब नहीं करूँगा आंसर के बारे में डिस्कस करके, जब मैं आंसर को प्रॉपर डिस्कस करूँगा तब मैं अच्छे से करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, देखिए 5.2 नाम का सिलेबस जो है वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। 5.2 नाम का सिलेबस जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है 5.2, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मिलेट्स को बढ़ावा देना चाह रहा है, ठीक है। तो किस तरह से मिलेट को बढ़ावा दें, न्यूट्री सीरियल्स के रूप में माना गया है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे मिलेट्स देखिए, आपके पहले यहाँ पे जब आप टॉपिक में आओगे तो यहाँ पे भी आपका मिलेट्स जो है बहुत मेंशन किया गया, और मिलेट से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2 क्वेश्चन आपके मिलेट से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई क्रॉप पढ़ते हैं, खासकर मेजर क्रॉप या जो सिलेबस के अंदर दी हुई है, उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सर्च कर लें नेट में, अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ के जाएं आप, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मिलेट्स का भी क्वेश्चन हमारा सिलेबस के अंदर से ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा रहा है, गाय स्तनपात किस चरण में स्तन शोथ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है, यानी एक यहाँ पे डिसीज है कोई भी शायद, which stage of the lactation are the cow most susceptible to the mastitis, mastitis नाम की एक डिसीज होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आप 6.5 में जाएंगे, आप सिलेबस के 6.5 में आप जाएंगे सिलेबस के, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल चीज़ में है, मेजर डिजीज ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल, क्या मेंशन है, मेजर डिजीज ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल। देखिए यहाँ पे दोबारा ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, मेजर डिजीज ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल, तो इससे हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक को कवर करके जाना है, इस टॉपिक को आपको कवर करके जाना है, ठीक है। कवर करके जाना क्या मतलब, आपको पढ़ने का तरीका भी तो बहुत टाइम है, आपको पढ़ना है अभी इसी अकॉर्डिंग से, ठीक है, कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मास्टाइटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है आपका मास्टाइटिस, किससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए पूछा गया है हमारा, क्या पूछा गया क्वेश्चन, FSS आई जो है तुम्हारा, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोबारा देखिए FSI से दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन FSI का पूछा था हमारा, स्कीम से रिलेटेड था, और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोबारा पूछा गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आपके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के रह जाता है यहाँ पे, और इसको आप जरूर डिटेल में पढ़ के जाएं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि मतलब कि विच स्टैंडर्ड मस्ट कंप्लाइड विद द कमर्शियल एनिमल फॉर द इंटेंडेड फॉर द फूड
प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखिए आपका एफएसआई क्वेश्चन पूछा गया, जो कि यहाँ पे देखिए 6.3 टॉपिक में मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड ये टॉपिक है। मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है, किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि मिल्क के बारे में पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड मस्ट complied with for commercial animal for the intended food producing livestock, है ना, फूड प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक, है ना, यानी कि वाणिज्यिक पशु आहार हेतु, वाणिज्यिक पशु आहार से रिलेटेड पूछा गया है, किस मानक अनुपालन में किया जाना चाहिए? खाद्य उत्पादन के लिए पशुओं के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा एक तो इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन मिल्क प्रोडक्शन से, और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ फीड मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आया है। किससे आया है? फीड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया है। फीड मैनेजमेंट से भी ये क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, इसको फीड मैनेजमेंट से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भी टॉपिक कहाँ पे पूछा गया है? पशु आहार यानी फीड मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा, इसके ऑप्शन जो है थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के बनाए गए हैं, तो इसको आपको एग्जाम हॉल में करने में आसानी थोड़ा सा नहीं होगी, आई थिंक डिफिकल्ट फेज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी सिलेबस के अंदर का ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए फीड से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही कुछ टॉपिक पकड़ रहा है और सीधा वहीं से ही क्वेश्चन पूछ रहा था। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, आप सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करें, और साथ में इंटरनेट का भी आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। एनडीडीबी द्वारा विकसित संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर, यानी संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का नाम पूछ लिया है इसने। ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि एनडीडीबी ने डेवलप किया है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने डेवलप किया है। ठीक है, एक राशन बैलेंस राशन के लिए सॉफ्टवेयर है, और एक कौन सा सॉफ्टवेयर है यही पूछा गया है। ठीक है, तो पशु पोषण है या क्या है? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इजिली आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपका जो टॉपिक है आपका कहाँ से पूछा गया है? बैलेंस राशन फार्मूलेशन, यानी किससे क्वेश्चन है हमारा? बैलेंस राशन फार्मूलेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर बना रहा है, यानी कि मैंने फीड मैनेजमेंट करना है आपको। क्या करना है? फीड का मैनेजमेंट करना है, यानी कि 6.1 में जो मेंशन है आपका फीड को क्या करना है? मैनेजमेंट करना। फीड मतलब पशु के आहार को मैनेजमेंट करना है, पशु के आहार को क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। इस चीज़ को समझ लीजिए आप। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा? यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा इसके लिए। सॉफ्टवेयर पूछ लिया है यहाँ पे, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इनपुट डालेंगे तो आपका पूरा बता देगा कितना हमें खाना देना है पशु। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये भी आपका सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन करके दिया है, और ये क्वेश्चन आप डिफिकल्ट श्रेणी में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए कि एनसीएपी यानी एनसीएपी मतलब कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहाँ से आ गया क्वेश्चन है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, बताइए। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले पॉल्यूशन के बारे में बता रहा था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बताया है कि डाटा द सिटी ऑफ द गोरखपुर उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड एनुअल एवरेज पार्टिकुलेट मैटर, यानी पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन 280 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इन 2019-20 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भी इतना था, 138 हो गया। तो एक्चुअल कंसंट्रेशन अचीव्ड इन 142 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर बेस्ड ऑन द व्हाट द यूनिट रिडक्शन इन द पार्टिकुलर मैटर। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत सिंपली आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन को, मतलब माइनस करना है इसमें कुछ शायद, तो आपको ये निकल के आ जाएगा आंसर। और एक किससे क्वेश्चन पूछा गया है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि कहाँ से रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट, जो कि आज आप देखेंगे आपके सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के 10वें पॉइंट में आप देखें मेंशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 3.10 में आप जाएंगे, ये देखिए 3.10, 3.10 में हमने यहाँ पे गया टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ पॉल्यूशन का क्वेश्चन है, और पॉल्यूशन में भी एयर पॉल्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब आप एयर पॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। उसमें पार्टिकुलेट्स मैटर और उसके जो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, शायद 10 पैरामीटर्स लिए गए हैं क्लीन एयर प्रोग्राम में। तो एक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 जो है आपका एक पैरामीटर्स है, तो इसमें पूछा है कैलकुलेट करने के लिए कि पहले कितना था बाद में इतना है तो कितने होंगे अभी। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन कहाँ से आया है दोस्तों? सिलेबस के अंदर से ही आया है, पार्टिकुलेट मैटर का, जो भी पॉल्यूशन वाला चैप्टर है, जो कि यहाँ पे इसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करके जाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट आपको कोई नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आप देखिए यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पूछे जा रहे हैं। पहले भी एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट का पूछा गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 के बाद ये वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 40 की ओर, है ना। तो 40 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमारा कि डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थान तंत्र को बढ़ावा दिया गया? तो इसको मैंने क्लियर कट आपको पढ़ा के भेजा था, मतलब जो मेरी थोड़ी सी क्लास थी जिसमें मैं योजना वगैरह को बता रहा था, तो ई नाम के बारे में मैंने बताया भी था।
और देखिए ई नाम से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। क्या पूछा है? विच इंस्टॉलेशन इंस्टीट्यूशन मैकेनाइज मैकेनिज्म वाज प्रमोटेड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग इसको प्रमोट कर रहा है मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। डिजिटल एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ट्रांसपेरेंसी और मेंटेन करते हैं इन द ट्रांजेक्शन में। तो क्वेश्चन आपका ई नाम हो जाएगा इसका। ई नेशनल एग्रीकल्चर मंडी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और आपको सारे ये चीज़ें पता होना चाहिए आगे, ठीक है, आगे के एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से आपको पेपर से भी आपके टॉपिक्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है? 4.4 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट प्रोग्राम एंड स्कीम का भी क्वेश्चन हो सकता है और ये है एक आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म का 5.2 का भी क्वेश्चन है आपका बन के आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म का। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैंने आपको इकोनॉमिक पढ़ाया भी था, मेरे इकोनॉमिक वाले वीडियो देखना आप, बस आधे 1 घंटे का वीडियो 40 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। वहाँ मैं सारी चीज़ें पढ़ाया था आपको। तो ई नाम का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा है। ये भी सिलेबस के अंदर का टॉपिक ही यहाँ पे पूछा गया है। तो आई थिंक आप क्लियर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि सिलेबस से किस तरह से सभी टॉपिक जो होते हैं सिलेबस के अंदर के पूछे जाते हैं। आपको फालतू चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सिलेबस के हर टॉपिक को आप डीप में पढ़ते जाएँ, धीरे-धीरे करके अपने नोट्स बनाते जाएँ और समझते जाएँ। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे मैं आपको बताऊंगा, सोर्स भी इसके बताऊंगा नेक्स्ट जो हमारे अगले वीडियो होंगे, अगली सीरीज होगी। अभी मैं सिर्फ अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि आपका टॉपिक जो है सिलेबस के टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही उद्देश्य है हमारा इस सीरीज को बनाने का। अगला जो हमारा सीरीज होगा आपको क्वेश्चन जो है कहाँ से, सोर्स क्या है क्वेश्चन का, किन टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कि आपको नीति आयोग की साइट को विजिट करना है या आपको जाके पीआईबी की वेबसाइट को देखना है या करंट अफेयर आपको कहाँ से कवर करना है, क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आपकी तैयारी को किस तरह से करना है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जब हमारे खत्म हो जाएंगे सीरीज तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको आप जरूर देखें, इसको आप जरूर मार्किंग करते रहें। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत आसानी मिलेगी इसको पढ़ने के बाद, मतलब इसको देखने के बाद आपको पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे फिर से पूछा गया, देखिए क्वेश्चन कि किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा की बूंदों की बमबारी है, ठीक है। ये थोड़ा हिंदी में क्या है ट्रांसलेट करते हैं लोग इंग्लिश से, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है कभी कभी ये चीजें पढ़ने में। किसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं और विघटन होता है, पपड़ी का निर्माण होता है तथा अंतः स्पंदन कम हो जाता है। यानी किससे क्वेश्चन है? इरोजन का क्वेश्चन, सीधी बात है। विच टाइप ऑफ द सॉइल इरोजन, तो टाइप ऑफ द सॉइल इरोजन जहां भी मेंशन होगा देखिए टाइप ऑफ सॉइल इरोजन से क्वेश्चन यहाँ पे सीधा पूछा गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? विच टाइप ऑफ द सॉइल इरोजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ रेनड्रॉप एक्टिंग लाइक द स्मॉल बॉम्ब और on the bare soil and causing the soil particle detachment, disintegration and crust formation that reduce the infiltration। तो सिंपल चीज है, इसमें क्या होगा? फ्लैश इरोजन होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका टॉपिक है 3.1 में आप जब जाएंगे यहाँ पे तो 3.1 में आप पाएंगे कि यहाँ पे देखिए आपका सॉइल इरोजन, टाइप ऑफ सॉइल इरोजन यहाँ पे 3.1 के अंदर यहाँ पे आप जब जाएंगे तो देखिए टाइप ऑफ सॉइल इरोजन आपका क्लियर कट मेंशन है, टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन। तो टाइप ऑफ सॉइल इरोजन से आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। टाइप ऑफ सॉइल इरोजन सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया। अगर आप इसको पढ़ के आए होते तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाए होते, ठीक है। तो बहुत आसान पेपर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको लग रहा होगा एग्जाम हॉल में डिफिकल्ट, हालांकि लगता है क्योंकि पहली बार ऐसा पैटर्न आया था, लेकिन ये सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा 42 क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पे अगला 42 क्वेश्चन जो है क्या है? नीचे दिए गए कीटों में से कितने दलहन या दालों पर आक्रमण करते हैं? यानी कि पल्स के लिए कौन सा कीट है? पल्स के लिए पल्स का कीट पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पढ़ा के भेजा था और इस तरह क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा इसके ऑप्शन तो डिफिकल्ट बनाए गए हैं, लेकिन आप पढ़ के गए होंगे। सिर्फ इंसेक्ट की लिस्ट अगर आपको पता होगी तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। हाउ मेनी ऑफ द बिलो गिवन द पेस्ट अटैक इन द पल्स, यानी पल्स के पेस्ट अटैक पूछा। अभी क्वेश्चन जो है आपका सीधा सीधा आप देखेंगे 1.8 नाम के टॉपिक में आपको मेंशन होता हुआ मिल जाएगा। 1.8 टॉपिक यहाँ पे है, देखिए ये हमारा 1.8 टॉपिक। और यहाँ पे देखिए इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ द मेजर क्रॉप एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेजर क्रॉप में क्या आता है? पल्स तो आएगा ना मेजर क्रॉप में। हमने आपको बताया था सीरियल के बारे में पढ़ना है, वो भी कौन कौन बताया था? राइस, व्हीट, कॉटन, और इसके बाद हमने बताया था पल्स के बारे में पढ़ना है वो भी चिकपी का यानी चने का, ठीक है, और पिजन पी का भी पढ़ना है। तो इस तरह देखो आपका यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ गया है, ठीक है ना। बात क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा कि सारे क्वेश्चन जो है टॉपिक के अंदर से ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है, यानी कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिसे पर्ण किट या लीफ रस्ट रोग के नाम से जाना जाता है? तो यानी कि डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सेम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द व्हीट क्रॉप बाय द काजिंग लीफ रस्ट डिजीज।
यानी लीफ रस्ट डिजीज को का काउजल ऑर्गेनिज्म पूछा है कि लीफ रस्ट जो डिजीज होती है किससे होती है। आप अगर सरफेस ही पढ़ गए होते तो भी ये क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सरफेस आपको पढ़ना है, ऊपर ऊपर चाहिए पढ़ना, आपको डीप में घुस के आपको पीएचडी नहीं करनी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हीट काजिंग लीफ रस्ट के बारे में पूछा गया। तो कौन सा टॉपिक है आपका 1.8 के अंदर, देखिए मेंशन है इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो पेस्ट है एक प्रकार का, डिजीज है एक प्रकार का, देखिए डिजीज से आया क्वेश्चन। तो डिजीज किसका पूछ रहा है, मेजर का। किसका पूछ रहा है, मेजर का। मेजर पेस्ट पूछ रहा है ना, मेजर क्रॉप का। तो ये क्या है, व्हीट क्या है, गेहूं क्या है, मेजर क्रॉप है कि माइनर क्रॉप है इंडिया में। व्हीट जो है आपकी मेजर क्रॉप में आएगी। कौन कौन सी मेजर क्रॉप बताया था मैंने, राइस, व्हीट, कॉटन, बार्ले वगैरह देख लेना अगर देखना हो तो। और पल्स के बारे में, पल्स में भी आपको दो पल्स पढ़ना है, एक तो पिजन भी पढ़ना है और एक पढ़ना आपको चिकपी। इतना और मस्टर्ड भी है, मस्टर्ड मतलब सरसों। इतना अगर आप पढ़ के जाए गए होते तो आप पता नहीं 3-4 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर दिए होते, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं आई थिंक, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे डियर फ्रेंड्स आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन शायद मैंने पढ़ा के भेजा था आपको। क्या पूछा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वाटरशेड विकास परियोजना के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत भू जल विज्ञान यानी कि जियो हाइड्रोलॉजिकल इकाइयों की विशिष्ट आकार सीमा क्या की गई है। यानी यही पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे छिपा हुआ था जो पिछले क्वेश्चन पूछा था एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है, पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कॉमन गाइडलाइन फॉर द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या पूछ रहा है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, व्हाट इज द टाइपिकल साइज रेंज ऑफ द जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट अंडर द क्लस्टर अप्रोच। यानी क्लस्टर अप्रोच के अंदर जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन का टॉपिक जो है आपका वाटरशेड डेवलपमेंट के अंदर ही है। देखिए यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट से पूछा, 3.9 में आप जाएंगे तो वाटरशेड मैनेजमेंट आपका क्लियर कट यहाँ पे मेंशन आपको दिखेगा कितना, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये वाटरशेड मैनेजमेंट आपका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, वाटरशेड मैनेजमेंट आपका मेंशन है, जो कि सीधा सीधा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आपका आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट या वाटरशेड मैनेजमेंट यानी सॉइल कंजर्वेशन का क्वेश्चन है ये वाला। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमने 15 क्वेश्चन की सीरीज जो हमने शुरू की थी। तो यहाँ पे देख लीजिए आर्या, आर्या का तात्पर्य पूछा हुआ, कृषि पहल के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द आर्या का क्या अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक किताबों में मिल जाएगा, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, जो कि सुन्ना वगैरह में भी लिखा रहता है। तो ये क्या है, व्हाट डज एक्रोनिम ऑफ द आर्या स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। तो आर्या का फुल फॉर्म पूछा गया है और ये भी आपका क्वेश्चन जो है 4.4 में जब जाएंगे आपका, तो यहाँ पे आपका डिफरेंट प्रोग्राम या स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट हो जाएगी, है ना। तो ये 4.4 में आप देखेंगे डिफरेंट प्रोग्राम इस तरह से मेंशन है। और ये आर्या भी एक जो है, आर्या यानी कि एग्रीकल्चर इनिशिएटिव फॉर द यूथ इन एग्रीकल्चर, ये भी एक प्रोग्राम ही चालू किया गया था जो कि एक्सटेंशन का क्वेश्चन वाला पूछा गया है प्रोग्राम से। तो देख रहे हैं आप प्रोग्राम पे कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। तो आज हमारा 45वां क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ जो हमारी पार्ट थर्ड है आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें फीडबैक दें, ठीक है, कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो के लास्ट तक तो आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए और आप सीरियस कैंडिडेट हैं। आप सीधे अगर आप तैयारी करते रहेंगे धीरे धीरे करके तो आप अवश्य यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। आपके सिलेक्शन के चांस अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं 2 या 3 मिनट में ही छोड़ के चले जाते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस एस्पिरेंट है तो आप यहाँ तक देखे होंगे तो अवश्य आपको ये यहाँ से हेल्प मिली होगी वीडियो से, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सिलेबस हमारा, ये सिलेबस का हमारा टॉपिक जो है, एक एक टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और इसको थोड़ा डीप में भी पढ़ना है सिलेबस को, और यहाँ से क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अंदर से ही पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।